तक से लोगों तक पहुंच जाती है और कैरेक्टर वही उठाते हैं जो बहुत मशहूर हों। एक बार ओबामा जी ने लालू जी से पूछा, ओबामा ने लालू से पूछा, मिस्टर लालू, कैन यू स्विम? तुम्हें स्विमिंग आता है? नहीं, हमें तो नहीं आता है। इट्स वेरी शेम। करोड़ों का मुनाफा हर एक शाम दिया, फल सालों से अब देगा, पौधा जो लगाया है सेवा। I will try to translate myself in English here. हाँ, पहले हिंदी में कह देते हैं। सब कह रहे हैं कि हमने गजब का काम किया है, करोड़ों का मुनाफा हर एक शाम दिया है, फल सालों में अब देगा, पौधा जो लगाया है सेवा का समर्पण का हमने फर्ज निभाया है। एवरीबडी इज अप्रिशिएटिंग कि आई हैव डन ए ट्रेमेंडस वर्क। ईच एंड एवरी ईयर आई हैव अर्न crores and crores every day, and they are saying Lalu Yadav has planted a fruit tree, and every year it is duty of mine to grow fruit tree. नीत नहीं। हाँ। इसके बाद रेल का कोई समस्या नहीं रहेगा। हर के मन में इच्छा है, मायावती जी के मन में इच्छा है, सबकी मन में इच्छा है, और हमारे मन में भी प्राइम मिनिस्टर बनने की इच्छा है। और क्यों नहीं रहना चाहिए, लेकिन हमको कोई हड़बड़ी नहीं। दौड़ने से इधर से उधर बिना मेल के बियाह कनपट्टी भर से नूर रगड़ने से कोई नहीं बनता। भाई रुकिए ना, आई कैन ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश ऑल्सो। I did not want to waste the time. I will explain later on. महोदय, और ये सारे लोग, ये तालबोट है, कोई तालबोट जी? तालबोट जसवंत visibly taken aback Sunday, Brahman insisted that Vajpayee had made an irreversible decision, माने इसको पीछे हट नहीं सकने वाला डिसीजन वाजपेयी जी ले चुके हैं। जौहर साहब, आप मुख्य दर्शक हैं, आपने हमको समाजवाद का पाठ पढ़ाया था, मुलायम सिंह को पढ़ाया था। आप कहाँ बैठ के टुकुर टुकुर देख रहे हैं? ये नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सर्जना टाइम्स। दोस्तों, देश संविधान से चलेगा, देश कानून के तहत चलेगा, देश में वो होगा जो संविधान में लिखा होगा, ऐसा हम लोगों का सोचना है। देश का कानून संविधान में लिखा हुआ है, देश के में हर व्यक्ति के अधिकार कानून में लिखे, उसमें संविधान में लिखे हुए हैं। सांसद को कितने अधिकार हैं, मंत्री को कितने अधिकार हैं, आम आदमी को कितने अधिकार हैं। खैर, आम आदमी के पास तो बेचारे के पास कोई अधिकार है ही नहीं, मैं इसलिए आम आदमी के अधिकारों की तो बात करूंगा नहीं। परंतु जब संविधान में है तो हम संविधान के दायरे से बाहर भी नहीं जा सकते। संविधान हमारा हमें फंडामेंटल राइट देता है, हमें बोलने की आजादी देता है, हमें घूमने की आजादी देता है, हमें कुछ भी करने की आजादी देता है इलीगल तरीके से, हमें कुछ भी खाने की आजादी देता है, हमें कुछ भी पीने की आजादी देता है। हम फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत अपने विचारों को रख सकते हैं। परंतु अब ऐसा नहीं हो रहा है, जो संविधान में लिखा है वो नहीं हो रहा है। कल राहुल गांधी के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा एक बार फिर से बीजेपी ने बनाया
कि राहुल गांधी ने अपनी बहन के हाथ को पकड़ा संसद भवन में और गाल को टच किया। कहां लिखा हुआ है कि एक बड़ा भाई अपनी बहन के गाल को नहीं टच कर सकता और उसके हाथ को नहीं पकड़ सकता? उसको प्रोपेगेंडा बनाया, उसका बखान फिर लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में किया। जब राहुल गांधी ने उस बात का जवाब देने के लिए कोशिश की तो उस सदन को एडजर्न कर दिया गया। 349 के वर्णित सभा में पालनीय नियमों के अनुरूप सदन में आचरण व्यवहार करें, जो सदन की मर्यादा और प्रतिष्ठा के अनुरूप रहना चाहिए। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इस सदन में विशेष रूप से प्रतिपक्ष के नेता से तो ये अपेक्षा की जाती है कि वो आचरण रखें। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। आई मीन लिटरली स्पीकर उठ के मतलब एकदम निकल गए, मुझे मतलब एक शब्द नहीं बोलने दिया। और पहले मेरे बारे में कुछ बोलने हैं, वो भी बिल्कुल पता नहीं क्या बोला, अनसब्सटेंशिएटेड। और फिर मतलब मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा कि देखिए मुझे बोलने दीजिए, आपने मेरे बारे में कुछ बोला है, घूम कर चले गए और कोई मतलब अर्जन कर दिया, कोई जरूरत नहीं थी, पता नहीं। नो आई एम, देखिए मुझे हाउस में जब भी मैं उठता हूं एक कन्वेंशन है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने दिया जाता है। भैया ये माइक मेरे मुंह में मत। लीडर ऑफ ऑपोजिशन को एक कन्वेंशन है कि बोलने दिया जाता है। जब भी मैं खड़ा होता हूं मुझे बोलने नहीं दिया जाता है, ठीक है? तो पता नहीं मतलब ये किस प्रकार से हाउस चल रहा है। जो हम कहना चाहते हैं हमें कहने नहीं देते हैं। तो अगर मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहा हूं, ये एलओपी है, इनके भी अपने अधिकार हैं। इनको भी संविधान अधिकार देता है कि जब चाहे बीच में बोल सकते हैं, जब चाहे किसी मंत्री के सवालों का जवाब दे सकते हैं और जब चाहे ये कहीं पर भी जा सकते हैं। परंतु ऐसा आजकल नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सरकार अपनी बुराई नहीं सुनना चाहती। सरकार में इतना दम नहीं है कि वो अपनी बुराई सुने। मैं आज आपको कुछ ऐसे घटनाक्रम बताऊंगा कि जब पहले का दौर क्या था और आज का दौर क्या है। कुणाल कामरा नाम का एक कॉमेडियन एकनाथ शिंदे को निशाना बनाकर कॉमेडी करता है और उसके उस हॉल को तोड़ दिया जाता है और उसके घर तक बुलडोजर पहुंच जाता है और शिवसेना के नेता उसे मारने के लिए कि ये आ जाए, कल 11 बजे से मार पीटाई होगी, आ जाए, बंबई में नहीं आ सकता, पूरे महाराष्ट्र में नहीं आ सकता। एक सांसद महोदय किस तरह धमकी दे रहे हैं। तो मिलेगी। शिवसेना के हम हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख माननीय बाळासाहेब ठाकरे और हमारे नेता के बारे में कोई अनाप शनाप बातें करेगी तो हम उनसे छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हो, कानून कायदा जो कुछ हो रही सजा होगी हम लोगों को होंगी, वो हम भुगतने के लिए तैयार है। लेकिन कुणाल कामरा महाराष्ट्र हिंदुस्तान में घूम नहीं सकता, ये मैं आपके दरों उसे बताता हूँ। ऐसे ही उसने कल फिर निर्मला सीतारमण के लिए भी कुछ बोल दिया है। अब इस पर क्या होगा अभी तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता, परंतु आप ये देखिए कि जिस समय उद्धव ठाकरे के जो पिताजी थे, उनके भी पिताजी थे, वो बहुत तीखे कार्टूनिस्ट थे। वो ऐसे ऐसे कार्टून बनाते थे, परंतु उनके कार्टूनों पर किसी ने कभी कोई इस तरह की बदतमीजी नहीं की कि कोई उनके घर पे तोड़फोड़ कर दे या उनको किसी भी तरह से कोई हानि पहुंचाने की कोशिश करे। ये पिछला दौर था। ऐसे में एबीपी पर एक सवाल चल रहा था कि ऐसे में आर.के. लक्ष्मण और संपत सरल जैसे कॉमेडियन और कार्टूनिस्ट को तो ये लोग तोप से उड़ा देंगे। ऐसा जमाना आ गया है कि कोई किसी की आलोचना नहीं कर सकता, कॉमेडियन कॉमेडी नहीं कर सकता किसी का नाम लेकर। आपने देखा होगा सोनी टीवी पर एक कार्यक्रम आता था कॉमेडी सर्कस, उसमें मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी का एक एपिसोड आया, उसमें दबा के उनका मजाक उड़ाया गया। एक बार आप देख सकते हैं कि सोनिया गांधी ने या मनमोहन सिंह ने कोई केस किया है, किसी के घर पे तोड़फोड़ हुई?
उस समय नहीं होती थी। उसी तरह से लालू प्रसाद यादव इस देश की राजनीति के वो सितारे हैं कि वो जब लोकसभा में बोलते थे या किसी भी सभा में बोलते थे तो लोग उनकी बातों को सुनते थे। वो कॉमेडी के साथ साथ ऐसे बातें भी कहते थे कि जिनसे सामने वाला धराशायी हो जाए। अटल जी की उन्होंने कई बार खिंचाई की, मुरली मनोहर जोशी की उन्होंने खिंचाई की, सुषमा स्वराज के ऊपर उन्होंने जोक मारा, परंतु कभी सुना आपने कि इन लोगों ने इस लालू प्रसाद के ऊपर केस किया है? ये आज चल रहा है। ऐसे में अगर एक प्रकरण मैं आपको और बता देता हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक कार्टूनिस्ट थे शंकर, उन्होंने गधा बता दिया कि देश का प्रधानमंत्री गधा है। उसके कोई फोटो नहीं है मेरे पास, परंतु ये छपा हुआ है, आप कहीं पढ़ सकते हैं कि देश का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू गधा है और गधे का उनका मुंह लगा के गधे की बॉडी उनकी बना दी गई थी। तो क्या जवाहरलाल नेहरू ने उसको कुछ किया? उल्टा जवाहरलाल नेहरू ने उसके घर पे फोन किया और उससे कहा, शंकर जी क्या आप इस गधे के साथ चाय पीना पसंद करेंगे? क्या ऐसा जमाना आ सकता है? अब राजनीति दूसरे तरह की हो चुकी है। राजनीति में लालू प्रसाद यादव नहीं चलेगा। लालू प्रसाद यादव का मजाक राजू श्रीवास्तव उनके मुंह पे उड़ाते हैं। चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे कोई जलसा हो या कोई पब्लिक गैदरिंग हो, हमेशा लोग उनको सुनना चाहते हैं और उनकी ओर एक आकर्षण है। यही वजह है कि जितने भी हास्य कलाकार हैं, इंक्लूडिंग शेखर सुमन, जॉनी लीवर, मैं या तमाम लोग, इनकी बातें कर करके सबकी अच्छी इनकम हो रही है। बिल्कुल। लेकिन फिर लालू जी हम ये भी कहेंगे कि आप देश से ज्यादा हमारे काम आते हैं। थैंक यू। कोई कार्टूनिस्ट, कोई कवि या कोई स्टैंड अप कॉमेडियन लालू जी को टारगेट जरूर करता है, क्योंकि इनकी बात आसानी तक से लोगों तक पहुंच जाती है और कैरेक्टर वही उठाते हैं जो बहुत मशहूर हो। एक बार ओबामा जी ने लालू जी से पूछा, ओबामा ने लालू से पूछा, मिस्टर लालू, कैन यू स्विम? तुम्हें स्विमिंग आता है? नहीं, हमें तो नहीं आता है। इट्स वेरी शेम, स्विमिंग तो कुत्ता भी कर लेता है, आपको आता है? यस ऑफ कोर्स। तो आप में कुत्ते में क्या फर्क है? सारे नेताओं में जो मेरी जानकारी है, सबसे ज्यादा मेहनती लालू जी हैं हर तरह से, और 120 करोड़ हैं हम लोग। तो ये भी तारीफ की बात है। हर एक को ये नसीब नहीं है। एक बार इनसे कहा गया कि देश के सब नेताओं में सबसे ज्यादा बच्चे आपके हैं, तो लालू जी बोले, इसका जिम्मेदार कांग्रेस है, इसके पीछे कांग्रेस का हाथ है। फैमिली प्लानिंग की प्लानिंग कांग्रेस लेके आई थी और उस जमाने में हम विपक्ष में थे, तो उनकी हर योजना का विरोध करना हमारा धर्म था। लालू जी पे कल मैंने सुनाया था कि लालू जी गब्बर होते तो शोले कैसे होती। उसके बदले आज ये सुना रहा हूं कि लालू जी सुपरमैन हो गए। सुपरमैन है ही।
जब ऋतिक रोशन वाली फिल्म बहुत हिट हुई क्रिश, तो उनके कलेक्शन को देख के अंग्रेजों के कान खड़े हो गए। तो उन्होंने कहा ओरिजिनली तो फिल्म हमारी है, सुपरमैन, वो हवा में उड़ता है, लोगों की मदद करता है। तो वो इसको बनाने के लिए, सुपरमैन को बनाने के लिए इंडिया आए और बहुत सारे एक्टर्स के उन्होंने ऑडिशन लिया कि कौन सबसे अच्छा रहेगा इस रोल के लिए, सुपरमैन के लिए। सब रिजेक्ट हो गए, लालू जी सिलेक्ट हो गए। अब लालू जी अगर सुपरमैन बने तो उसके सीन कैसे होंगे, उसके दृश्य कैसे होंगे। पहले सीन में भाभी जी बोले, राबड़ी जी, आदरणीय हमें भाभी जी, राबड़ी जी बोली, ए जी ये बिहाने बिहाने नीला कपड़वा पहन के काहे उड़ते हैं और ऊपर से लाल चड्ढी पहन लिए, कितना चमकता है। अब जब से सुपरमैन बने हैं डेयरी दरवाजे से काहे नहीं निकलते हैं, छत फोर फोर के निकलते हैं, ऊपर उड़ते रहते हैं, नीचे से गाय और भैंस देखती हैं कि साहब कब उतरेंगे चारा देंगे। ए पगली देख, फालतू बात करती है। अरे हम सुपरमैन बना हूं, हमको ताकत मिला है, सबका मदद कर रहा हूं, समाज सेवा हो रहा है, कितना पुण्य का काम है, लोग दुआ देता है, ये नहीं ना समझती हो। कल का बात है, तुम तो हमको घर का मुर्गी समझे हो, बाहर हमारा कितना वाहवाही होता है। कल का बात है, एक ट्रेन हजारीबाग के जंगल में फंसा रहा, लेट 8 घंटा लेट, सब पैसेंजर परेशान, बच्चा लोग था, बच्चा लोग है, कोई का पानी खत्म हो गया, खाने का सामान खत्म हो गया, 8 घंटा लेट। हम ऊपर से उड़ते उड़ते देख लिए, नीचे उतरे और पूरी ट्रेन को एक हाथ में दबोच के अब पटना जंक्शन में धर दिए 2 घंटा बिफोर। ये नहीं सुने हैं, रख तो दिए, बाद में पब्लिक कितना गरिया है वो नहीं सुने हैं। ट्रेन जावत रहा कोलकाता, धर दिए पटना। अरे कभी घर से बाहर निकल के देखो, हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान, विदेश में हमारा सम्मान है, जो सच्चाई है और नहीं ना मालूम है। अब घर में हम सब नहीं बताते हैं, दूसरे से पूछो। दूसरे दृश्य में राबड़ी जी फिर आई, ए जी वो जो सुपरमैन है अंग्रेज लोगों का, वो तो अकेले उड़ता है, कैसे शादी नहीं किया है, आप तो हमसे विवाह किए हैं, जोरे से उड़िए। हाँ ठीक है, गरम कपड़ा पहन लो, ऊपर बहुत हवा चलता है। भाभी जी गई, राबड़ी जी आई वापस, देखी गृहिणी तो गृहिणी होती है, वो आके बोली, ए जी एक तो आइडिया है, ऊपर छत पे रस्सी पे अपने 9 बच्चा के कपड़ा सूख रहे हैं, तो रस्सी के एक कोना आप पकड़ लिए, एक कोना हम पकड़ के उड़ेंगे तो कपड़वा भी सूख जाएगा। है तो हमको खाली घर की मुर्गी समझती है, बाहर निकल के देखो, आई एम किंग मेकर। तब कुछ नहीं होता, परंतु एक कुणाल कामरा, एकनाथ शिंदे का मजाक अगर उड़ा दे तो उसको ऐसे समझो जैसे आतंकवादी घटना उसने घटा दी हो। उसके पीछे पूरा सिस्टम पड़ जाता है, महाराष्ट्र का पूरी शिवसेना पड़ जाती, बीजेपी भी उसके बचाव में आ जाती है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब संविधान के तहत सब कुछ चल रहा है तो फिर कुणाल कामरा के पीछे ये लोग क्यों लगे हुए हैं? राजू श्रीवास्तव के पीछे कोई क्यों नहीं लगा था उस समय? शंकर के खिलाफ क्यों नहीं लगा था कोई? या राजू उसके
लालू प्रसाद यादव के पीछे क्यों कोई नहीं लगा था? क्या कोई जवाब दे सकता है? किसी के पास जवाब नहीं है, क्योंकि राजनीति अब बदले की भावना के साथ की जा रही है। जो बड़ा आदमी होता है वो बड़ी चीजें करता है, और जो छोटा आदमी होता है वो छोटी चीजें करता है। छोटा आदमी अपने अंक बढ़ाने के लिए तोड़फोड़ करता है, और मंत्री का चमचागिरी में इतना लीन हो जाता है कि उसे कानून और संविधान से कोई मतलब नहीं होता। अगर ऐसा मतलब होता तो कल रामजी लाल सुमन के घर पे करनी सेना वाले, मुख्यमंत्री आगरा में है, उसके बावजूद करनी सेना वाले आगरा में उसके घर पर तोड़फोड़ और पत्थर फेंकते हैं। कहां गया कानून? कहां गया संसद? ये देश कौन चला रहा है? मैं 3 दिन से यही बात पूछ रहा हूं। आज फिर आपसे पूछता हूं कि आखिर इस देश को चला कौन रहा है? कौन है वो व्यक्ति, कौन है वो संस्था जो इस देश को चला रही है? और अगर इसी तरह चलाना है तो फिर अपना संविधान लिख लो ना। किसने रोका है? अपने तरीके से चलाओ। जिसे रखना है इस देश में रखो, जिसे नहीं रखना उसे बाहर फेंक दो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।